Hello, guys. How are you doing? I hope you are doing good. I am Ankit Sharma. I'm again here with you. You are watching High Tech Learners. I welcome you to day 15. Guys, आज हम पहले बात करेंगे कल वाली क्लास एंड द डे बिफोर यस्टरडे वाली क्लास. परसों हमने जो क्लास की बात की थी वो और आज हम जो बात करेंगे वो डिफरेंट है, लेकिन हम पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे. तो मैं बता रहा था आपको टेंस के बारे में. देखिए टेंस है क्या? टेंस समय है. टेंस इज अ टाइम. टेंस क्या है? टाइम है. तो मैं आपको बता रहा था प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. ये दो सेंटेंस हम क्लियर कर चुके थे. मैंने आपको कहा था अगर आप कुछ करते हैं, आई डू. क्या बोलेंगे? आई डू. जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूं, क्या बोलेंगे आप? ट्रांसलेट कीजिए. आई स्पीक इंग्लिश. आई स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलता हूं. नेगेटिव बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, तो आई के साथ क्या यूज करेंगे? डोंट. आई डोंट स्पीक इंग्लिश. क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? तो डू आई स्पीक इंग्लिश. और क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता? डोंट आई स्पीक इंग्लिश. 4 सेंटेंस है. पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव. आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश. डू आई स्पीक इंग्लिश, डोंट आई स्पीक इंग्लिश. मैं खाना खाता हूं, आई टेक फूड. मैं खाना नहीं खाता, आई डोंट टेक फूड. क्या मैं खाना खाता हूं? डू आई टेक फूड. और क्या मैं खाना नहीं खाता? डोंट आई टेक फूड. ये तो था प्रेजेंट सिंपल का प्लूरल सब्जेक्ट. आई, यू, वी एंड दे. अभी हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की. कोई लड़का है ही, वह खेलता है, तो आप बोलेंगे ही प्लेज. ऑलवेज वर्ब के साथ में हमेशा आपको क्या करना है? एस और ईएस एड करना है. तो ही प्लेज. वह नहीं खेलता, ही डजंट प्ले. डू की जगह डज. ही डजंट प्ले. आई डोंट प्ले बट ही डजंट प्ले. क्या वह खेलता है? डज ही प्ले. क्या वह नहीं खेलता? डजंट ही प्ले. द सेम रूल्स विल बी फॉलोड बाई शी, इट एंड नेम. वही रूल्स है जो शी, इट और नेम के साथ फॉलो होंगे. तो सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स द सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब. गॉट इट? अब देखिए पास्ट सिंपल की बात कर लेते हैं. आई प्ले, मैं खेलता हूं, मैं खेला था. आई प्लेड. पास्ट में क्या बोलेंगे? सेकेंड फॉर्म. मैंने आपको बोला था कि सेकेंड फॉर्म का यूज इंग्लिश में सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंस में होता है, बाकी पूरी इंग्लिश में कहीं पे भी सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. सिर्फ पॉजिटिव सेंस में सेकेंड फॉर्म. तो मैं खेला था, आई प्लेड. मैं नहीं खेला था, नेगेटिव सेंस आ गया है, तो आपको सेकेंड फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है. आप यूज करेंगे प्ले का. आई डिडंट प्ले. आई डिडंट प्ले. जैसे आपने कहा मैं कल नहीं खेला था, आई डिडंट प्ले यस्टरडे. आई डिडंट प्ले यस्टरडे. क्या मैं कल खेला था? डिड आई प्ले यस्टरडे. और क्या मैं कल नहीं खेला था? डिडंट आई प्ले यस्टरडे. अब इसमें क्या है? पास्ट में आपको ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट एट ऑल. आपको क्या करना है? सिर्फ डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म. अगर पॉजिटिव सेंस है तो सेकंड फॉर्म यूज करनी है. बाकी आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है? जैसे आपने कहा मैंने खाना खाया था, आई टुक फूड. क्या बोलेंगे? आई टुक फूड. मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिडंट टेक फूड. डिडंट के साथ फर्स्ट फॉर्म. आई डिडंट टेक फूड. क्या मैंने खाना खाया था? तो डिड आई टेक फूड. और क्या मैंने खाना नहीं खाया था? डिडंट आई टेक फूड. और ग्रामर के अनुसार डिड आई नॉट टेक फूड. नॉट ऑलवेज कम्स एट द थर्ड प्लेस. तीसरे नंबर पे आता है नॉट. लेकिन स्पोकन की बात करें, मैंने आपको बोला था एवरीथिंग इज फेयर इन द स्पीकिंग. सब कुछ चलता है स्पीकिंग में. नोबडी स्पीक्स विद द करेक्ट ग्रामर रूल्स, सो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट टू स्पीक विद द करेक्ट ग्रामर रूल्स. तो ग्रामर रूल्स के साथ बोलने की आपको जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ सुनना है. जो आप सुनते हैं उसको कॉपी और पेस्ट करके बोलना है. ठीक है? फ्यूचर की बात करते हैं. मैं खेल लूंगा, आई विल प्ले. देखो फिर मैं ग्रामर गलती कर रहा हूं. आई एम मेकिंग अ ग्रामर मिस्टेक. क्या मिस्टेक कर रहा हूं? आई और वी के साथ क्या लगता है? शेल.
ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं विल। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लैंग्वेज में स्पोकन की बात करेंगे तो मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ शेल का यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं विल का। विद एवरी सब्जेक्ट हम विल का ही यूज करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि शेल जो है उसमें कोई भी काम करने की संभावनाएं 0 के बराबर होती है, और विल में आप बिल्कुल डिटरमाइंड है कि आप ये काम करेंगे। तो जैसे मैंने कहा आई शेल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, आई शेल help you, it means you are not very sure that you will help him or not. And if you say someone I will help you, it means you are sure, you are determined to help that person. will बोला मतलब आप पक्का उसकी मदद करेंगे, शेल बोला तो अब मतलब उसकी श्योरिटी नहीं है। आपने कहा आई शेल बाई ए कार टुमारो, मैं कल एक कार खरीदूंगा, शेल के साथ बोला मतलब आप श्योर नहीं है। लेकिन आपने बोला आई विल बाई ए कार टुमारो, इट मीन्स यू आर श्योर that you will buy a car tomorrow। ध्यान रखना इस बात का। तो आपको पता है जबान की वैल्यू होती है, तो आप जो बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हर एक सेंटेंस विल के साथ बोलना है। गॉट इट? फिर हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस की। कोई भी काम कंटिन्यू है इन द प्रेजेंट, कोई भी काम कंटिन्यू था इन द पास्ट, कोई भी काम कंटिन्यू होगा इन द फ्यूचर, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूं, आई एंट राइटिंग। एम प्लस नॉट इक्वल्स टू एंट, आर प्लस नॉट इक्वल्स टू एंट, आर प्लस नॉट इक्वल्स टू आरंट टू। आरंट भी होता है, एंट भी होता है। वॉट एवर यू फील लाइक टू स्पीक, आप बोल सकते हैं, जो आपको बोलने का मन करे, आप चाहे आरंट बोलिए या एंट बोलिए, बोथ आर राइट। तो एंट आप अलग अलग ही बोल सकते हैं, अलग अलग जा सकते हैं। जैसे आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग। देखिए आई और एम को साथ मिलाएंगे तो बनेगा I'm not writing, I'm not writing। और आई को अलग करेंगे, एम नॉट को मिलाएंगे तो आई एंट राइटिंग। तो आपको अच्छा लगे तो आई एम को मिला दो, आपको अच्छा लगे तो एम नॉट को मिला दो, आई को अलग कर दो। लेकिन लैंग्वेज को जो बोलने का तरीका है उसको ब्यूटिफाई करना जरूरी है। आई एंट राइटिंग या एम नॉट राइटिंग। क्या मैं लिख रहा हूं? एम आई राइटिंग। क्या मैं नहीं लिख रहा हूं? एम आई नॉट राइटिंग। यह तो था ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग। एंट आई राइटिंग, यह था अपना स्पोकन। एंट आई राइटिंग। आई के साथ स्पेसिफाइड हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होता है, बाकी किसी के साथ एम का यूज नहीं होता। गेट इट? बाकी ही, शी, इट और नेम, उनके साथ हमेशा इज का यूज होगा। शी इज राइटिंग, ही इज राइटिंग। कोई भी इट है, जैसे आपने कहा ये पेन है तो ये काम नहीं कर रहा है तो इट इज नॉट वर्किंग, काम कर रहा है तो इट इज वर्किंग। ठीक है? कोई भी नाम है, जैसे मैंने कहा राहुल इज प्लेइंग, सचिन इज प्लेइंग, तो नाम भी क्या होगा? इज में होगा। बच गया यू। आप जो सामने बैठे हैं, यू, वी एंड दे, उनके साथ आर। यू आर राइटिंग, वी आर राइटिंग, दे आर राइटिंग। आ गया समझ में? अभी आपके लिए एक सवाल है मेरा। सवाल यह है कि आप एक सेंटेंस लिखिए हिंदी में। मैं प्रतीक्षा करता हूं या मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। आई वेट फॉर यू, आई वेट फॉर यू। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। 24 सेंटेंस बनेंगे, आपको बनाने हैं। और बेटर होगा आप बोल के बनाए, लिख के नहीं। बिकॉज आई हैव नो डाउट दैट यू कैन राइट। मुझे कोई शक नहीं है कि आप लिख नहीं सकते, आप लिख सकते हैं, बट आई वॉन्ट यू टू स्पीक दोज सेंटेंसेस आउट ऑफ योर माउथ। तो आपको बोलना है। एक सेंटेंस बोल के बता देता हूं मैं। आई वेट फॉर यू, आई डोंट वेट फॉर यू, डू आई वेट फॉर यू, डोंट आई वेट फॉर यू। नेक्स्ट बनेगा मैंने वेट किया था, तो सेकेंड फॉर्म यूज करना है। मैं वेट करूंगा तो विल के साथ यूज करना है। मैं वेट कर रहा हूं तो एम के साथ यूज करना है। मैं वेट कर रहा था तो वॉज के साथ यूज करना है। मैं वेट कर रहा होऊंगा तो विल के साथ यूज करना है। ठीक है? तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है? आई विल बी, आई विल बी। मैं
कल खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग टुमारो, आई विल बी प्लेइंग टुमारो। मैं कल सोच रहा हूंगा, आई विल बी थिंकिंग टुमारो, आई विल बी थिंकिंग टुमारो। कुछ भी काम आप फ्यूचर में कर रहे होंगे, दैट विल बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर, तो आप यूज करेंगे आई विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट्स इट। ज्यादा कुछ बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। देखिए, आई एम नॉट गोइंग विद द रूल्स, क्योंकि मुझे पता है रूल्स कैन नॉट मेक यू लर्न टेंस, क्योंकि रूल से ही अगर आप इंग्लिश सीखते या रूल से ही आप टेंस सीखते तो अब तक सीख चुके होते हैं, लेकिन नहीं सीखे। इसलिए आई एम ट्राइंग अ डिफरेंट वे, मैं डिफरेंट वे ट्राई कर रहा हूं कि आपको कुछ अलग से समझाने की कोशिश करूं। हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? कोई भी काम रिसेंट पास्ट में हुआ है, लॉन्ग पास्ट में नहीं, रिसेंट पास्ट में, हाल ही में कोई काम हुआ है, वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। मैंने आपको 2 लेसन वर्ब्स पे दिए थे, ऑलमोस्ट हमने 100 वर्ब्स क्लियर किए थे। अगर आपने मेरी बात मानी थी, इफ यू लिसन्ड टू मी, देन आपने प्रैक्टिस भी की होगी, यू वुड हैव प्रैक्टिस्ड टू, और प्रैक्टिस की होगी तो आपको तैयार भी होगी, और नहीं की तो आपको तैयार नहीं है। और तैयार नहीं की है तो प्लीज तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको काम में आने वाली है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम में आने वाली है, स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम में आने वाली है। बहुत सारी जगह पे आपको ये थर्ड फॉर्म काम में आएगी। आगे हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो भी काम में आएंगी थर्ड फॉर्म्स। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वर्ब्स की फॉर्म्स याद कीजिए। लैंग्वेज इज पैरालाइज्ड विदाउट एक्शंस और वर्ब्स। बिना वर्ब्स के और एक्शंस के लैंग्वेज पैरालाइज्ड है, विकलांग है, आप नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो तैयार करना है आपको। अभी देखिए, आई हैव, फेमिलियर है, इट साउंड्स फेमिलियर, पढ़ा है हमने आई हैव, मेरे पास कुछ है तो आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर। लेकिन आपको पता होना चाहिए, पास में कुछ था तो हमने डिस्क्राइब किया था, तो वो आई हैव के साथ था। लेकिन अभी हम यहां बात कर रहे हैं तो यहां पे एज ए हेल्पिंग वर्ब बात कर रहे हैं, वहां पे एज ए मैन वर्ब बात कर रहे थे हैव की। हैव जो है मैन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी। याद कीजिए पीछे क्लासेस को, ऑक्सिलरी। और मैन वर्ब का दूसरा नाम लेक्सिकल, भूलना नहीं है। तो आई हैव, अभी यहां पे आप थर्ड फॉर्म, आई हैव स्पोकन, आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूं। आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूं। देखिए, 2 टाइप से हिंदी का सेंटेंस बनता है। मैं बोल चुका हूं, मैंने बोल लिया है। मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है। मैंने लेसन याद कर लिया है, मैं लेसन याद कर चुका हूं। मैंने कपड़े धो लिए हैं, मैं कपड़े धो चुका हूं। 2 सेंटेंस बनेंगे लेकिन ट्रांसलेशन सेम होगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। डोंट क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड। दोनों सेंटेंस का सेम ट्रांसलेशन है। आई हैव स्पोकन, मैंने बोल ली है, या मैं बोल लिया हूं, या मैं बोल चुका हूं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेगेटिव, आई हैवंट स्पोकन, मैं नहीं बोल चुका हूं, या मैंने नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला है, या मैं नहीं बोल चुका हूं। आई हैवंट स्पोकन। इंटरोगेटिव, हैव आई स्पोकन, और इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैवंट आई स्पोकन। मैं बोल चुका हूं, या मैंने बोल लिया है, मैंने नहीं बोला है, क्या मैंने बोला है, क्या मैंने नहीं बोला है। आई हैव स्पोकन, आई हैवंट स्पोकन, हैव आई स्पोकन, हैवंट आई स्पोकन, ठीक है। अब मैंने बात की थी आपसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स की, तो आपको याद होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हैव, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हैज। चलिए एक हम सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा शी, उसने कपड़े धो लिए हैं, या वह कपड़े धो चुकी है, तो क्या बोलेंगे आप? ट्रांसलेट कीजिए। शी हैज
washed clothes. She has washed clothes. Wash, washed, washed, washing, to wash. पांचों फॉर्म है. तो थर्ड फॉर्म क्या है? washed. तो she has washed clothes. उसने कपड़े नहीं धोए हैं, तो she hasn't washed clothes. क्या उसने कपड़े धोए हैं? Has she washed clothes? और क्या उसने कपड़े नहीं धोए हैं? Hasn't she washed clothes? ठीक है, वह बता चुकी है. She has told. उसने नहीं बताया है. She hasn't told. क्या उसने बता दिया? Has she told? क्या उसने नहीं बताया? Hasn't she told? I have, you have, we have, they have, she has, he has, it has, them has. बट यहां कुछ हमारे पास नहीं है. हमने कुछ किया है, एक्शन है यहां. वो एक्शन नहीं था वहां, वो हेल्पिंग वर्ब अलोन सेंटेंस था, मेन वर्ब अलोन सेंटेंस था, उसमें सिर्फ मेन वर्ब थी. लेकिन यहां पे हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, उसमें सिर्फ मेन वर्ब थी. गॉट इट? तो ध्यान रखिएगा. आई हैव रिटन, जैसे मैंने कहा मैं लिख चुका हूं. आई हैव रिटन, तुम लिख चुके हो. यू हैव रिटन, हम लिख चुके हैं. वी हैव रिटन, वे लिख चुके हैं. दे हैव रिटन. आई हैवंट रिटन, यू हैवंट रिटन. ही हैज रिटन, वह लिख चुका है. ही हैज रिटन, लड़की है तो शी हैज रिटन. ही हैजंट रिटन, उसने नहीं लिखा है. लड़की है तो शी हैजंट रिटन. क्या उसने लिख लिया है? हैज शी रिटन. और क्या उसने नहीं लिखा है? तो हैजंट शी रिटन. ठीक है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं इसमें. आई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. प्लूरल सब्जेक्ट है तो आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो शी हैज, ही हैज, इट हैज, नेम हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. गॉट इट? प्रैक्टिस आपको उन सो वर्ब्स के साथ करनी है. अब जैसे मैंने कहा था मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं, आई वेट फॉर यू. मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की है. आई हैव वेटेड फॉर यू. वेट, वेटेड, वेटेड, वेटिंग टू वेट. वेट, वेटेड, वेटेड, वेटिंग टू वेट. तो आई हैव वेटेड फॉर यू. आई हैवंट वेटेड फॉर यू. हैव आई वेटेड फॉर यू. हैवंट आई वेटेड फॉर यू. ठीक है, अभी हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे हम. तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? आई हैड. देखिए जो है वाला सेंटेंस था वो भी पास्ट में जाती हेड हो गया था. पता है आपको, मेरे पास कुछ था तो आई हैड. यहां भी पास्ट की बात करेंगे तो आई हैड, मैं कर चुका था. आई हैड डन, मैंने नहीं किया था. आई हैडंट डन. क्या मैंने किया था? सॉरी, हैड आई डन. और क्या मैं नहीं कर चुका था? तो हैडंट आई डन. पास्ट परफेक्ट की जो सेंटेंसेस है वो सिंपली कभी यूज नहीं होते हैं, ये मैं बता दूं आपको. वो कैसे यूज होते हैं? उसके आने से पहले यह हो चुका था. डॉक्टर के मरने से आने से पहले रोगी मर चुका था. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी. मेरे बताने से पहले तुम्हें पता चल चुका था. मेरे सोने से पहले तुम उठ चुके थे. मेरे खाना खाने से पहले तुमने खा लिया था. ठीक है, तो कभी सिंपली यूज नहीं होगा. ये दो सेंटेंस के साथ यूज होगा. लेकिन फिर भी मैं आपको एक सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कि हैड का यूज कैसे होता है. और इस सेंटेंस की आगे बात आगे आने वाले दिनों में करने वाले. मैं कर चुका था, आई हैड डन इट. नहीं कर चुका था, आई हैडंट डन इट. क्या मैं कर चुका था? हैड आई डन इट. क्या मैं नहीं कर चुका था? हैडंट आई डन इट. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम सबके साथ हैड ही लगने वाला है. तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है नहीं. ठीक है, अभी बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट. मैं कर चुका होऊंगा. आई विल हैव. देखो वही है, आई विल हैव अ कार. मेरे पास कार होगी. आई विल हैव अ कार. मैं कर चुका होऊंगा. आई विल हैव डन. मैं गाड़ी खरीद चुका होऊंगा. आई विल हैव बॉट ए कार. बाई, बॉट, बॉट, बाइंग, टू बाई. वर्ब्स याद कर लेना, फिर से बोल रहा हूं. आई विल हैव बॉट ए कार या आई विल हैव परचेज्ड ए कार. मैं बता चुका होऊंगा. आई विल हैव टोल्ड. नहीं बता चुका होऊंगा. आई
won't have told. क्या मैं बता चुका होऊंगा? Will I have told. और क्या मैं नहीं बता चुका होऊंगा? Won't I have told. ठीक है, तो देखिए कोई भी काम आप कर चुके होंगे, जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश सीख चुका होऊंगा 2 महीने में, तो आई विल हैव लर्न इंग्लिश इन 2 months. नहीं सीख चुका होऊंगा, आई वोंट हैव लर्न इंग्लिश इन 2 months. और क्या मैं सीख चुका होऊंगा? विल आई हैव लर्न इंग्लिश इन 2 months. और क्या मैं 2 महीने में इंग्लिश नहीं सीख चुका होऊंगा? तो वोंट आई हैव लर्न इंग्लिश इन 2 months. देखिए विल आई नॉट हैव बोल दो या वोंट आई हैव बोल दो, बोथ आर राइट इन द स्पीकिंग, बट ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका हूं कि क्या यूज करना है क्या नहीं करना है. आई के साथ वैसे शेल का यूज होता है रिटर्न में, लेकिन स्पोकन की बात करेंगे तो आप विल का ही यूज करेंगे, गलत नहीं है. लेकिन रिटर्न में लिखेंगे तो आई शेल हैव. गॉट इट? तो देखिए आपके पास अभी 36 सेंटेंस हो गए. यू हैव 36 सेंटेंसेस. 4 फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल, 4 फ्रॉम पास्ट सिंपल, 4 फ्रॉम फ्यूचर सिंपल. तो 12 वहां से हो गए. 4 फ्रॉम कंटिन्यूस, 12 कंटिन्यूस से हो गए. एंड 12 कैसे हो गए आपके पास? परफेक्ट से. सो 12 इंटू 3 इक्वल्स टू 36. तो अभी आपके लिए एक सेंटेंस और है. मैं एप्पल खाता हूं, मैं रोज एप्पल खाता हूं, तो आई टेक एन एप्पल एवरी डे. आई टेक एन एप्पल एवरी डे. अब आपको 36 सेंटेंस बोलने हैं. I take an apple every day. I don't take an apple every day. Do I take an apple every day? Don't I take an apple every day? I took an apple yesterday. मैंने कल एप्पल खाई थी. I took an apple yesterday. I didn't take an apple yesterday. Did I take an apple yesterday? Didn't I take an apple yesterday? I will take an apple tomorrow. I won't take an apple tomorrow. Will I take an apple tomorrow? Won't I take an apple tomorrow? तो 12 सेंटेंस मैंने बोल के बता दिए. अब आपको 24 सेंटेंस खुद बोलने हैं, और 24 ही नहीं, आपको कम से कम 500, 1000. द मोर यू स्पीक द मोर इज लेस. जितना आप बोलेंगे उतना कम है. प्रैक्टिस करना है, बहुत हार्ड प्रैक्टिस करना है. इफ यू आर अ बिगिनर, बहुत मेहनत कीजिए, डेफिनेटली यू विल लर्न. मैं बिल्कुल बेसिक से क्लास दे रहा हूं आपको, बिल्कुल बेसिक से. देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सिखाते हैं इंग्लिश, लेकिन बेसिक से इंग्लिश मिल रही है आपको यहां. तो यू विल हैव द बेसिक क्लासेस here on my channel. And if you are new to my channel, I request you to subscribe and like it and share with your friends. आज के लिए इतना काफी है. We will meet tomorrow with another video. And thank you so much for watching the video. Goodbye. Meet you tomorrow. Thank you so much. Bye.